मानवाधिकार कार्यकर्ता शबनम खान अपने बयानों को लेकर पहले से ही चर्चा में रही हैं। अब वह दिल्ली से अयोध्या के लिए पैदल यात्रा पर निकल पड़ी हैं। उनका कहना है कि सपने में प्रभु श्री राम आए थे, कहने लगे कि पैदल अयोध्या चली आओ, बस बोरिया बिस्तर बांधकर निकल पड़ी। अब तो अयोध्या पहुंचकर ही चैन मिलेगा। हाथ में भगवा ध्वज और जुबा पर जय श्री राम का जयघोष करते हुए शबनम खान शुक्रवार को शाहजहांपुर जिले के कस्बा मिर्जापुर पहुंची। यहां हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने उनका पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। दिल्ली से पदयात्रा कर अयोध्या जा रही शबनम खान ने मीडिया के सवालों पर कहा कि पहले मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। भारत में मंदिरों को मुगल आक्रांताओं ने तोड़कर मस्जिद तैयार कर दी। वह पदयात्रा कर अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करेंगी। उन्होंने कहा कि अल्लाह का इस्लाम मानिए, मुल्लाओं की बात मत सुनिए। उन्होंने यह भी कहा कि राम नाम की चाबी हमेशा कांग्रेस के पास रही, लेकिन कांग्रेस ने मंदिर बनवाने के लिए कुछ नहीं किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर सराहना भी की। इस वक्त हम शाहजहांपुर जनपद के मिर्जापुर कस्बे में मौजूद हैं, जहां पर एक मुस्लिम राम की भक्त है जो यहाँ से यात्रा पर अयोध्या के लिए जा रही है। इनका कहना है कि दिल्ली से अयोध्या की यात्रा करें तो बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका और कहाँ से आई हो, कहाँ के लिए जा रही है? मैं शबनम खान हूँ, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। मैं दिल्ली टू अयोध्या पैदल यात्रा पर हूँ। आखिर आप मुस्लिम हैं और भगवान राम के ये विचार कहाँ से आया? भगवान श्री राम तो मुस्लिम के भी उतने ही हैं जितने हिंदुओं के हैं, तो हम क्यों ऐसा करें कि भगवान श्री राम को अपने से अलग करें? हमारे हिंदू भाई हमारी दरगाहों पर भी जाते हैं, हमारे हिंदू भाई हर मस्जिद के आगे मत्था टिकाते हैं। जब मैं और भी तरह से देखती हूँ तो कोई भी हमारा मुस्लिम ऐसी जगह नहीं है जहाँ हिंदू भाई मत्था ना टिकाते हो, तो मैं जय श्री राम क्यों नहीं बोल सकती हूँ? जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे? इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन रामलला के दरबार में हो रहा है। मुझे तो सारे कम ही लग रहे हैं, जितने ज़्यादा और बड़े स्तर पर किया जाता और मज़ा आ रहा है। लेकिन ये बहुत सारे लोगों की जिन्होंने आहुति दी है, जिन्होंने संघर्ष किया है राम मंदिर के लिए, उन सबको भी हम शीश नवाते हैं कि उन्होंने अपना मुद्दा छोड़ा नहीं। और हमारा भारत में रह के हमें मंदिर मांगना पड़े, ये तो शर्म की बात है ना। भारत में रह के कहना पड़े कि जी कोर्ट से लेकर लड़कर आएंगे। ये जो मुगल आक्रांता आए थे, मुगल्स ने आके सारे मंदिरों पे कब्जा किया, उन्हें तोड़ के मस्जिदें बनाई। तो अब अगर हम वापस मंदिर लेना चाहें तो इसमें लड़ाई कैसी? वैसे ही मुस्लिमों को कोई लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, कहना चाहिए था हम भी राम के हैं, राम भी हमारे हैं। मैम, बहुत से लोग विरोध कर रहे हैं इसका, मुस्लिम समाज काफी ऐसा है जो विरोध कर रहा है। क्या जो विरोध कर रहे हैं ना, मैं उनसे बोल रही हूँ कि वैसे तो वो सेकुलरिज्म का झंडा उठाए घूमते हैं। वो जो सेकुलरिज्म का झंडा है वो सिर्फ हिंदुओं के हाथ में ही क्यों हो? उन मुल्लाओं के हाथ में भी तो सेकुलरिज्म का झंडा होना चाहिए ना। जो मुल्ला ढोंग कर करके सारी जिंदगी मुसलमानों को बांटने का काम किया है, सारी जिंदगी उन मुल्लाओं ने मुसलमानों को जय श्री राम नहीं लगाने दिया, सारी जिंदगी नकली लड़ाई लड़ते रहे झूठा, और शाह बानो को 100 रुपये गुजारा भत्ता नहीं लेने दिया। आप याद करिए ना, मुसलमानों को दिया क्या है उन्होंने कि 4 शादियाँ कर लीजिए, ये मुल्ला का इस्लाम है, और मर जाओगे तो 72 हूर मिलेंगी। कैसा ये मुल्ला का इस्लाम है? अल्लाह का इस्लाम हम पढ़ते हैं। मैं शबनम खान में अल्लाह का इस्लाम पढ़ती हूँ, जो मैं कहता है जय श्री राम का नारा लगाओगी तो भी मुसलमान हो तो मुसलमान ही रहोगी, कोई मुझे मुसलमान से खारिज नहीं कर सकता। तो ये असली सेकुलरिज्म है कि मैं भगवा भी पहनूं, मैं तिलक भी लगाऊं और सारे हिंदू भाई मस्जिद भी आते। क्या कहना चाहेंगे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी? मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहती हूँ कि आप ना होते तो मंदिर ना होता, आप ना होते तो ये जो युवा आज जय श्री राम कहने में डर नहीं रहे, इनकी हिम्मत नहीं थी किसी सड़क पे ये जय श्री राम का नारा लगा दें। इनको कुछ केस लगा के बंद कर दिया जाता अगर ये जय श्री राम को दूसरी पार्टीज ने इस तरह से प्रोजेक्ट किया जैसे ये जय श्री राम नहीं कोई बड़ा कुछ गलत शराब की दुकान की तरफ जा रहे हो, इस तरह से प्रोजेक्ट किया। तो मैं बोल रही हूँ भगवान का नाम ले रहे हैं सारे लोग, गर्व से लीजिए, शान से लीजिए, शान से जय श्री राम कहिए। इसमें ना डर होना चाहिए ना भय, बल्कि गली गली से मुसलमानों को भी निकल के आना चाहिए और प्रभु श्री राम का नारा लगाना चाहिए। कई पार्टियां हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं कि ये मंदिर पर सिर्फ ये जो है अराजकता फैलाई जा रही है। कहीं डरना चाहिए। 500 कुछ हुआ करते थे, 44 रह गए, और 44 के बाद भी शर्म नहीं आ रही है। मतलब सीख ले लो,
कि आपने हिंदुओं का शोषण किया है सारी जिंदगी, और मुसलमान जिनका नाम ले लेके आपने राजनीति करी है, दिया उन्हें भी कुछ नहीं है, दिया उनको भी कुछ नहीं है। पर अब भारत की जनता जो है, भारत की जनता, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे वो मुस्लिम भाई हो, जागरूक हो रहे। मुसलमान थोड़ा देर से जागेगा पर जागेगा जरूर। अंतिम सवाल मेरा कि जो ये विरोध कर रहे हैं राम मंदिर का, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं कह रही हूँ कि वो एक तो वो कौन से मुंह से जा पाएंगे मंदिर, दूसरा जो कह रहे हैं कि हम निमंत्रण ठुकरा रहे हैं, प्रभु श्री राम तुम्हें बुला ही कहाँ रहे हैं? कैसे पहुँच पाओगे जब भगवान श्री राम नहीं बुलाएंगे? जिसको बुला रहे हैं वो पैदल चल के जा रहा है, जिसको नहीं बुला रहे हैं वो निमंत्रण भी ठुकरा रहा है। तो ये तो प्रभु की माया है। आपने राम मंदिर की चाबी हमेशा कांग्रेस के हाथ में रही है 60-65 साल, उन्होंने मंदिर बनाया नहीं, चाबी अपनी अंटी में रखी, ना मुसलमानों को कुछ दिया ना हिंदू भाइयों को कुछ दिया। तो मैं बोल रही हूँ कि भैया आपको प्रभु श्री राम ने नहीं बुलाया तो आप मंदिर तक नहीं पहुँच पाओगे, और मुँह भी कौन सा ले जाओगे? आप तो सारी ज़िंदगी कोर्ट में खड़े रहे हो कि राम सेतु झूठा है, प्रभु श्री राम का नाम झूठा है, तो फिर भगवान मंदिर तक कैसे बुला लेंगे आपको? आज आप यहाँ पे शाहजहाँपुर में पहुंची हैं, तो कितने किलोमीटर की आप यात्रा तय कर चुकी हैं? आखिर इस यात्रा के दौरान क्या क्या अनुभव आपको यहाँ पर? देखिए, पहले जब मैं चली थी उत्तर प्रदेश की तरफ, हालांकि योगी जी का राज है तो डर कम था बहुत, लेकिन फिर भी क्योंकि थोड़ा भय होता है उत्तर प्रदेश का नाम सुन के। हमने समाजवादी पार्टी की सरकार देखी है जिसमें नेता ही गुंडे हुआ करते थे। मैं जहाँ से अकेले गाँव में मैं अकेले ही पद यात्रा कर रही हूँ। ये भाई तो कलान से आए मेरे साथ, जो जिन भाइयों को आप देख रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ कि एकदम निर्भीक, बिना डरे। फिर मेरे को एक जगह 112 की भी ज़रूरत पड़ी। मैंने कॉल करके देखा, क्योंकि मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ और टीवी डिबेट्स में रहती हूँ और मैं जो बोलती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलिए ये भी देखा जाए, अगर थोड़ा डर लग रहा है तो बुलाया जाए उनको। तो मैंने 112 कॉल करके देखा, तुरंत पुलिस आई, और जहाँ बहुत कोहरा, गहरा कोहरा था, जहाँ मुझे रास्ता भी नहीं समझ आ रहा था, मुझे आगे तक वो पहुँचा कर गए। तो मैं यूपी पुलिस को भी सैल्यूट कर रही हूँ कि शुक्रिया आपका, आप हमारे लिए रास्ते आसान करते हैं और बहुत बड़ा बदलाव देख रही हूँ उत्तर प्रदेश में। क्या कहना चाहेंगे योगी जी के लिए? योगी मोदी जिंदाबाद। जय दोनों ने ना सिर्फ भारतीय राजनीति को परिवर्तित कर दिया, बल्कि भारत को भारत बनाने में अगर किसी का योगदान लिखा जाएगा, मोदी जी और योगी जी का लिखा जाएगा। थैंक यू। हमारे साथ जय श्री राम। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से अयोध्या के लिए पैदल यात्रा कर रही शबनम खां मौजूद थी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि राम मंदिर जो है सभी का मंदिर है और प्रभु श्री राम सभी के प्रभु हैं, जिसको लेकर वह पैदल यात्रा पर अयोध्या के लिए जा रही हैं। और यहाँ मिर्जापुर कस्बे में तमाम राम भक्तों ने उनका स्वागत किया था। शाहजहाँपुर से दिनेश पाल सिंह, सासी इंडिया IT न्यूज़।